चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट पाकिस्तान में होने जा रहा है। एक सेकेंड, जितने भी प्लेयर्स ने पीएसएल में या तो रजिस्टर किया है या तो हामी भरी है खेलने के लिए, उनका ये मेन रीज़न नहीं है कि उनको पाकिस्तान में जाके खेलना है या तो पाकिस्तान में एक्सपीरियंस है क्योंकि चैंपियनशिप पाकिस्तान में है। ये बात नहीं है। मेन बात है जितने भी प्लेयर्स ने पीएसएल में इस बार अपना नाम डाला है, ऑस्ट्रेलियन, साउथ अफ्रीकन, इंग्लिश खिलाड़ी, उन सबको पिक ही नहीं करा गया आईपीएल में। उन सबका परफॉर्मेंस इतना घटिया था कि उन्हें कोई भी एक आईपीएल फ्रेंचाइजी 1 करोड़ में भी नहीं खरीदा। उस वजह से ताकि वो लोग क्रिकेट खेलते रहे, फॉर्म को वापस ला सके, तो इसीलिए जितने भी खिलाड़ी पीएसएल यानी कि क्या वो एबी क्रिकेट को जो बोलते हैं पजामा सलवार लीग में जा रहे हैं खेलने के लिए, ठीक है, तो तुम लोगों को ना एक तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो प्लेयर्स आईपीएल रिजेक्टेड है उनको तुम लोग मतलब यहाँ पे बैठा के अभी उन लोगों को तुम खिलाओगे, ठीक है। तो जितना भी तुम लोग शाना बनने की कोशिश करते हो ना, तुम्हारा बाप बैठा हुआ इधर, ठीक है, नाटक मत करो तुम लोग, सच बात बोलो ना। अगर तुम्हारे अंदर दम है तो सच बात बोलो। डेविड वार्नर हो गया, एलेक्स सेल्स हो गया, एलेक्स कैरी हो गया, ठीक है, शॉन एबट हो गया, और बाकी इंग्लिश खिलाड़ी, साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी, एक का भी नाम बता दीजिए मेरे को जो इस साल आईपीएल में पिक हुआ था। एक भी नहीं मिलेगा आपको। अब बड़ा बड़ा बात चल रहा है। दूसरी तरफ जॉनी बेयरस्टो जो कि इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। जॉनी बेयरस्टो? ये जॉनी बेयरस्टो कौन है? जॉनी बेयरस्टो? ए यार, इसके लिए लेटेस्ट खबर ये है कि ऑस्ट्रेलिया के साबिक ओपनर बैट्समैन डेविड वार्नर ने पाकिस्तान सुपर लीग के ड्राफ्ट के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली है और डेविड वार्नर पहली मर्तबा पाकिस्तान सुपर लीग खेलने के लिए आएंगे। अलबत्ता ये बात दुरुस्त है कि डेविड वार्नर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, बट वो आईएलटी भी खेलते हैं और बीबीएल भी खेलते हैं। इस साल वो आईपीएल नहीं खेलने जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर डेविड वार्नर का आना और वो भी एक सेकेंड, यहाँ पे फैक्चुअली करेक्ट करना बीबीएन स्पोर्ट्स को बहुत ही ज़रूरी है, वरना पाकिस्तानी जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ इन्होंने क्या कहा अभी कि डेविड वार्नर आईपीएल खेलने नहीं जा रहे हैं। तो अगर बीबीएन स्पोर्ट्स को पता ना हो, ठीक है, या तो वो चाहते हुए सच बात को छुपाना चाहते हो, आपको मैं बताता चलूँ कि डेविड वार्नर को इस साल आईपीएल में किसी टीम ने लिया ही नहीं, ठीक है। हम सबको पता है डेविड वार्नर बहुत ही बड़े प्लेयर है, लेकिन धीरे धीरे उनका फॉर्म गिरता गया, तो इस वजह से कोई भी आईपीएल फ्रेंचाइजी उनमें इंटरेस्टेड नहीं था, तो रिजल्टली उनको कोई खरीदा भी नहीं। तो भाई साहब, जब खरीदेगा नहीं तो खेलने कहाँ से जाएगा? कौन से एंगल से जाएगा? नहीं, पाकिस्तानी थोड़ी ना कि भाई साहब पहुँच जाएगा खेलने। जब खरीदा नहीं तो खेलने कहाँ से जाएगा? देखा कितने आसानी से इन्होंने झूठ बात बोल दिया, खेलने नहीं जाएंगे। अब इसने उसको लिया ही नहीं इस साल, खेलने नहीं जाएंगे। ये चोर है साले, चोर है। अभी आगे देखो, मैं अभी इसको कैसे मारता हूँ, देखो तुम देखो। पाकिस्तान के अंदर जब इवेंट हो रहा है ये एक बड़ी बात है, क्योंकि अब बहुत सारे और भी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान सुपर लीग के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। स्टीव स्मिथ का भी सुनने में आ रहा है, एलेक्स कैरी ऑलरेडी करवा चुके हैं, शॉन एबट भी करवा चुके हैं अपनी रजिस्ट्रेशन। सो पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर जो ऑस्ट्रेलियाई स्टार्स हैं वो इसलिए तेजी से उनका रुझान बन रहा है क्योंकि एक तो ऑस्ट्रेलियाई टीम पाकिस्तान 2022 का टूर करके ही और फिर चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट पाकिस्तान में होने जा रहा है। सो बहुत एक सेकेंड, जितने भी प्लेयर्स ने पीएसएल में या तो रजिस्टर किया है या तो हामी भरी है खेलने के लिए, उनका ये मेन रीज़न नहीं है कि उनको पाकिस्तान में जाके खेलना है या तो पाकिस्तान में एक्सपीरियंस है क्योंकि चैंपियनशिप पाकिस्तान में है। ये बात नहीं है। मेन बात है जितने भी प्लेयर्स ने पीएसएल में इस बार अपना नाम डाला है, ऑस्ट्रेलियन, साउथ अफ्रीकन, इंग्लिश खिलाड़ी, उन सबको पिक ही नहीं करा गया आईपीएल में। उन सबका परफॉर्मेंस इतना घटिया था कि उन्हें कोई भी एक आईपीएल फ्रेंचाइजी 1 करोड़ में भी नहीं खरीदा। उस वजह से ताकि वो लोग क्रिकेट खेलते रहे, फॉर्म को वापस ला सके, तो इसीलिए जितने भी खिलाड़ी पीएसएल यानी कि क्या वो एबी क्रिकेट को जो बोलते हैं पजामा सलवार लीग में जा रहे हैं खेलने के लिए, ठीक है, तो तुम लोगों को ना एक तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो प्लेयर्स आईपीएल रिजेक्टेड है उनको तुम लोग मतलब यहाँ पे बैठा के अभी उन लोगों को तुम खिलाओगे, ठीक है। तो जितना भी तुम लोग शाना बनने की कोशिश करते हो ना, तुम्हारा बाप बैठा हुआ इधर, ठीक है, नाटक मत करो तुम लोग, सच बात बोलो ना। अगर तुम्हारे अंदर दम है तो सच बात बोलो।
डेविड वार्नर हो गया, एलेक्स हेल्स हो गया, एलेक्स कैरी हो गया, ठीक है, शॉन एबट हो गया, और बाकी इंग्लिश खिलाड़ी, साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी, एक का भी नाम बता दीजिए मेरे को जो इस साल आईपीएल में पिक हुआ था। एक भी नहीं मिलेगा आपको। अब बड़ा बड़ा बात चल रहा है। पाकिस्तान जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन उनके जब साथी प्लेयर्स पाकिस्तान में खेल के आते हैं या आके उन्होंने उनको बताया, एलेक्स कैरी का तो अपना एक्सपीरियंस है पाकिस्तान के अंदर जाकर अपनी टीम की उन्होंने नुमाइंदगी की थी, और आपको याद होगा कि वो कराची के स्विमिंग पूल में गिर भी गए थे। तो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स बहुत तेजी के साथ पाकिस्तान सुपर लीग के लिए रुझान दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका के भी काफी सारे क्रिकेटर्स हैं जो कि पाकिस्तान सुपर लीग में अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर इंटरनेशनल स्टार्स के ऊपर सबकी नजर है कि कौन कौन से इंटरनेशनल स्टार्स पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने के लिए आते हैं, क्योंकि पीएसएल और आईपीएल ये जो अगले एडिशन होने जा रहे हैं, ये दोनों सेम डेट्स के अंदर होने जा रहे हैं। तो एक तरह से ये मुकाबला भी होगा कि अच्छी क्रिकेट कहां पे हो रही है। पाकिस्तान सुपर लीग के बारे में पूरी दुनिया ये कहती है कि ये फास्ट बॉलर्स की एक लीग है जहां पर फास्ट बॉलिंग आपको बहुत क्वालिटी की मिलती है। न्यूजीलैंड के भी क्रिकेटर्स, जिसके अंदर डैरल मिचेल की अब तक इत्तला है कि डैरल मिचेल ने भी पाकिस्तान सुपर लीग के लिए अपने रजिस्ट्रेशन करवा ली है। टिम साउथी ने भी अपनी पाकिस्तान सुपर लीग के लिए अवेलेबिलिटी शो कर दी है। इसके अलावा विल यंग शायद आते हैं या नहीं आते हैं, और किसी न किसी हद तक हम पाकिस्तानी ये चाहेंगे कि केन विलियमसन भी पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर खेलने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि केन विलियमसन पाकिस्तान सुपर लीग के लिए खेल सकते हैं। दूसरी तरफ जॉनी बेयरस्टो जो कि इंग्लैंड के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, उनके बारे में भी सुनने में आ रहा है कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड जो है कि केन विलियमसन पाकिस्तान सुपर लीग के लिए खेल सकते हैं। दूसरी तरफ जॉनी बेयरस्टो जो कि इंग्लैंड के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। जॉनी बेयरस्टो, ये जॉनी बेयरस्टो कौन है? जॉनी बेयरस्टो, ए यार, एक तो इनका इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन, ठीक है यार, मतलब प्रोपोगेंडा को भी ये भाई साहब प्रोपोगेंडा बोलता। अब ये ऐसा बोला ना जॉनी बेयरस्टो, मैं बोला जॉनी बेयरस्टो कौन है यार। एक सेकंड में मेरे को लगा बिरयानी के ऊपर जो बरिस्ता नहीं डाला जाता प्याज का, उसका बात कर रहा है शायद। मतलब क्या बोलूँ मैं अभी जॉनी बेयरस्टो के ऊपर, मैं क्या बोलूँ? कुछ है बोलने को जॉनी बेयरस्टो के ऊपर? ये इतना खुश हो रहा है जॉनी बेयरस्टो को, ये अभी खिलाएगा बैठा के। जॉनी बेयरस्टो को एक टीम ने ले लिया आईपीएल में इस बार, और वही जॉनी बेयरस्टो पीएसएल में खेलेगा। तो मौज काटो, और क्या पाकिस्तानी तुम लोग मौज काटो। सारे रिटायर्ड रिजेक्टेड प्लेयर्स आईपीएल से पीएसएल में जाते हैं, मतलब टॉप क्लास, शाबाश। उनके बारे में भी सुनने में आ रहा है कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड जो है वो शायद जॉनी को अलाउ कर दे कि वो पाकिस्तान सुपर लीग खेल लें, क्योंकि इंग्लैंड ने अपने बहुत सारे क्रिकेटर्स को रोका था कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ फोकस करें। जिनके आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट हो चुके थे, बाकियों के ऊपर उन्होंने मना कर दिया था। एलेक्स हेल्स ऑलरेडी इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से एक लंबा अरसा खेलते चले आए हैं, तो वो होंगे, लेकिन जॉनी के ये कितना झूठ बात बोलता है ये इंसान। जो इंग्लिश बोर्ड है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, उसने आईपीएल के लिए हामी भरा था, पीएसएल को रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई साहब हमारा कोई भी सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर, ठीक है, या तो नॉन सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स पीएसएल में नहीं खेलेगा, आईपीएल में आप जाओ खेल सकते हो। अगर आपको मेरे बात पे भरोसा नहीं है, अगर आपको रीचेक करना है, आपको फैक्ट चेक करना हो, तो आप जाओ इंटरनेट पे ये बात डालो, ईसीबी ऑन पीएसएल एंड आईपीएल, आपको पता चलेगा ये कितना झूठ बोलता है। भाई साहब इनको काउंटर करना इतना इंपॉर्टेंट है, मेरे को नहीं लगा था। मेरे को लगा था भाई साहब थोड़ा तो सच बोलेगा। अभी तक इसका 100 में तो भाई बेयरस्टो मरेस्टो ये झूठ बात बोले जा रहा है। के चांसेस हैं कि वो भी पाकिस्तान सुपर लीग को इस साल ज्वाइन कर सकते हैं। इंटरनेशनल स्टार्स का पाकिस्तान सुपर लीग के लिए अपनी अवेलेबिलिटी शो करना, बांग्लादेश की तरफ से मुस्तफिजुर रहमान, उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई है, और वो इस वक्त जो है ना, मेरे हिसाब से कि लेफ्ट आर्म जो फास्ट बॉलर्स हैं उनमें मिचेल स्टार्क के बाद अगर कोई दूसरा खतरनाक बॉलर है इंटरनेशनल क्रिकेट सर्किट में तो मुझे वही नजर आते हैं। शाहीन अफरीदी हम पाकिस्तानियों के, वो हमें अच्छे लगते हैं, इसलिए हम उनको एक बड़ा नाम समझते हैं, लेकिन मुस्तफिज जो है वो भी एक अच्छे फास्ट बॉलर है। सो अब ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर राशिद खान खेलते थे लाहौर कलंदर की तरफ से, वो आईपीएल में मसरूफियात की वजह से वो तो शायद लाहौर कलंदर को दस्तयाब ना हो। और दूसरा
अब पीएसएल में ये भी क्रिकेट फैन इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कौन सी टीम जो है वो अपने कौन से प्लेयर्स को रिटेन करती है। तो पाकिस्तान सुपर लीग का जो अगला एडिशन है उसके लिए जो ड्राफ्टिंग थी, पहले सुनने में आ रहा था कि पोर्ट सिटी गवादर के अंदर ये इवेंट होगा, अब ये इतलात आ रही है कि ये लाहौर के अंदर ही पाकिस्तान सुपर लीग की ड्राफ्टिंग की सेरेमनी होने जा रही है। तो सब लोगों की इस बात के ऊपर ड्राफ्टिंग बरिस्तो, मतलब भाई वाह, क्या प्रोनाउंसिएशन है आपका भाईजान। नजर है कि कराची किंग्स अपना क्या स्क्वाड बनाता है, लाहौर कलंदर अपना क्या स्क्वाड बनाता है, क्योंकि ये दो वो बड़ी टीमें हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इनका मुकाबला पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे ज्यादा देखा जाता है, सबसे ज्यादा बिकता है। लेकिन पेशावर ज़ल्मी जो बाबर आजम की कप्तानी में खेल रही है और वहां से साइम अयूब जो खेल रहे हैं, मोहम्मद हारिस भी वहां से खेलते हैं, तो ज़ल्मी भी टफ टाइम दे रही है। और डिफेंडिंग चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड, आप सब लोगों ने देखा कि शादाब और उसकी टीम ने पिछले साल जो टूर्नामेंट मिल मिला के ये इंसान ने 100% में से 80% जो मेन बात है वो तो झूठ बोला, ठीक है। आईपीएल का बात बोल दिया इसने, बाकी 2-3 बात प्लेयर्स के बारे में बोला कि वो लोग आईपीएल छोड़ के पीएसएल खेलने आ रहे हैं। तो मतलब देखो, झूठ बोलना तो ऐसा झूठ बोला ना कि मतलब चांसेस कम हो पकड़ने का, ठीक है। आप ऐसा झूठ बोल रहे हो पूरे दुनिया के सामने कि भाई साहब आजकल ना इनको लगता है, ये पाकिस्तानियों को लगता है आजकल भी इस दुनिया 90s में जी रहा है, क्योंकि ये लोग को 90s में जी रहे हैं, ठीक है। तो इनको लगता है कोई भी झूठ बोलेंगे पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन इनको पता नहीं है कि भाई साहब इनके बगल में इंडिया जो इनका बाप है, ठीक है, वो चल गया अमेरिका के साथ कंपैरिजन कर रहा है, अपना ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के साथ अपना कंपैरिजन कर रहा है। और इन लोग को लगता है दुनिया अभी तक 90s में ही चल रहा है, तो ये लोग कुछ भी झूठ बात बोलते रहते हैं, इसको लगता है कोई कुछ पकड़ेगा ही नहीं। तो आज के लिए भाई साहब इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।